चल रहे हैं। हरियाणा में जब से सरकार बनी है, देखिए ये देखा जा रहा है कि काम हरियाणा में नहीं हो पा रहा है, जो कि फैक्ट है। और तो और ये देखा जा रहा है कि जलेबियां तलते हैं नायब सिंह सैनी। नायब सिंह सैनी जो हैं वो यमुना पर राजनीति भी देखिए होती है, जिसमें वो यमुना का पानी पीकर भी दिखाते हैं कि भैया देखिए कितनी साफ सफाई हरियाणा की है। तो हरियाणा की सियासत में होने वाला है बड़ा भूचाल और कभी भी गिर जाएगी नायब सिंह सैनी की सरकार। मुख्यमंत्री पद से नायब सिंह सैनी को देना पड़ सकता है इस्तीफा। और क्या हरियाणा के अंदर बदलती हुई तस्वीर ये जाहिर तौर पर बताती है कि सब कुछ भारतीय जनता पार्टी के अंदर ठीक नहीं। अनिल विज को दरकिनार कर भारतीय जनता पार्टी ने क्या खुद के लिए मुश्किलें खड़ी कर ली है या अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार दी है? आखिरकार क्या कहती है हरियाणा की सियासत और कहां रुख होने वाला है अब अनिल विज का? नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं आज का हमारा खास प्रोग्राम और प्रोग्राम हरियाणा की सियासत का। हरियाणा के सियासी दंगल में भूचाल खड़ा कर दिया है अनिल विज ने। अनिल विज के एक के बाद एक दिए गए बयान और अनिल विज का ये कहना कि वो एक बड़ा दम रखते हैं, जी हाँ, भारतीय जनता पार्टी में। इतना ही नहीं, अनिल विज की बात करें तो ऐसे में देखा जा रहा है कि नायब सिंह सैनी से उनके अपने ही विधायक खुश नहीं हैं। क्योंकि अनिल विज क्या कहते हैं? अनिल विज ये कहते हैं कि जब से बीजेपी की सरकार बनी है, नायब सिंह सैनी खटोले से नीचे आ ही नहीं रहे। अगर खटोले से नीचे आएंगे तो उन्हें पता चलेगा हरियाणा की समस्या क्या है, हरियाणा की जनता चाहती क्या है, हरियाणा में क्या बदलाव होने चाहिए। लेकिन यहाँ पर नायब सिंह सैनी खटोले पर बैठे हैं। खटोला यानी कि चारपाई, और चारपाई से नीचे आएंगे तो ही तो उन्हें पता चलेगा कि माहौल क्या है। लेकिन माहौल क्या है ये अनिल विज ने बता दिया। उन्होंने कहा कि ज़्यादा वक्त नहीं है, खटोले से नीचे हम ही गिरा देंगे। और कब सियासी फेरबदल हरियाणा के अंदर हो जाएगा ये सैनी को भी नहीं पता होगा। और इतिहास गवाह है कि जब इतिहास में परिवर्तन हुआ है तो बड़ा परिवर्तन हुआ है। और महाराष्ट्र की तस्वीरों को भी आप समझ लीजिए। एकनाथ शिंदे जब अपने विधायकों को लेकर रिजॉर्ट चले जाते हैं और बीजेपी के साथ हाथ मिला लेते हैं तो उद्धव ठाकरे को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ता है। उद्धव ठाकरे सीएम पद छोड़ देते हैं। तब ऐसे में देखा जा रहा है कि क्या शिंदे के रास्ते पर अब अनिल विज चल रहे हैं। अनिल विज शिंदे के रास्ते पर चल तो रहे, लेकिन विधायक कितने हैं? और क्या इतने विधायक हैं कि सरकार वो अपने दम पर अनिल विज बना सकते हैं? और क्या कांग्रेस का जो आंकड़ा है वो है 37, यानी कि जो चुनाव अभी हाल ही में हुए उसमें 37 सीटें कांग्रेस पार्टी की आई हैं। तो अब ऐसे में देखा जा रहा है कि कांग्रेस का ऑफर क्या अनिल विज स्वीकार कर सकते हैं? हालांकि हरियाणा का चुनाव जीतते जीतते कांग्रेस पार्टी हार गई और हारते हारते बीजेपी ये चुनाव जीत गई। लेकिन जब से चुनाव जीती है नायब सिंह सैनी का ध्यान काम पर नहीं है। नायब सिंह सैनी खटोले पर बैठे हुए हैं और इधर उधर वो क्या करते हैं कि चक्कर लगाते रहते हैं। लेकिन अब ऐसे में देखा जा रहा है कि क्या जो विधायकों का समर्थन है वो ये बताता है कि अनिल विज के साथ अगर विधायक होते हैं, क्योंकि कुछ समय पहले की बात अगर करा जाए तो मध्य प्रदेश में क्या होता है, मध्य प्रदेश में जब सरकार कांग्रेस की थी और कमलनाथ सीएम पद पर थे, उस दौरान ज्योतिरादित्य सिंधिया नाराज हो गए थे। क्योंकि सिंधिया ने मेहनत की, सिंधिया ने पूरा काम किया और कमलनाथ को मुख्यमंत्री बना दिया गया। इसका नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि सिंधिया अपने विधायक लेकर बीजेपी में शामिल हो गए और कमलनाथ को इस्तीफा देना पड़ गया। तो जो तस्वीर इस वक्त जो तस्वीर इस वक्त हरियाणा की है वो तस्वीर भी यही बता रही है कि बहुत बड़ा फेरबदल अब होने वाला है। और फेरबदल जिस तरीके से हो रहा है वह ये है कि अब बड़ा फैसला अनिल विज ले सकते हैं। हालांकि उन्होंने कहा कि जवाब पार्टी आलाकमान को दूंगा, हर किसी को जवाब वो नहीं देंगे। यानी कि अनिल विज जिस तरीके की बात कर रहे हैं या अनिल विज जिस तरीके से बीजेपी के खिलाफ अख्तियार हैं, ये बताता है कि क्या विधायकों का संख्या बल अनिल विज के साथ है। लेकिन इसमें यह भी समझिए कि विधायक आखिरकार क्यों यहाँ पर नायब सिंह सैनी से नाराज चल रहे। हरियाणा में जब से सरकार बनी है, देखिए ये देखा जा रहा है कि काम हरियाणा में नहीं हो पा रहा है, जो कि फैक्ट है।
और तो और ये देखा जा रहा है कि जलेबियां तलते हैं नायब सिंह सैनी। नायब सिंह सैनी जो हैं वो यमुना पर राजनीति भी देखिए होती है, जिसमें वो यमुना का पानी पीकर भी दिखाते हैं कि भैया देखिए कितनी साफ सफाई हरियाणा की है। तो यहाँ पर देखा जा रहा है कि अभी तक ना तो हरियाणा की जनता को ऐसा लग रहा है कि सैनी कुछ बेहतर काम कर रहे हैं, और ना ही उन सीटों पर जहां से बीजेपी के विधायक जीते वहां पर कोई काम नहीं हो रहा है। तो ऐसे में देखा जा रहा है कि जनता की नाराजगी तो है, इसके साथ ही विधायकों की नाराजगी भी है, क्योंकि अभी तक बात करें नायब सिंह सैनी ने काम को लेकर कोई बैठक नहीं बुलाई है। क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों पर काम होना चाहिए, कहां दिक्कतें आ रही हैं, जनता की समस्या क्या है, क्या बदलाव होना चाहिए, इसकी कोई बैठक नहीं है। और यही वजह है कि जनता नाराज है, कह रही है कि हरियाणा में बीजेपी की सरकार बने इतना वक्त तो हो गया है, लेकिन काम के नाम पर कुछ नहीं, और केवल खटोले पर बैठे नायब सिंह सैनी। इतना ही नहीं, जिस तरीके से बडोली पर निशाना साधा अनिल विज ने, उसके बाद में तस्वीरें और साफ हो गई हैं कि बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। यानी कि आपसी कलह बहुत कुछ बताती है, और जो आपसी कलह है वे जाहिर तौर पर बता रही कि क्या हरियाणा के अंदर अब नायब सिंह सैनी को कुछ वक्त के लिए ही सीएम के पद पर देखा जा सकता है, क्योंकि जिस तरीके से विधायकों की बात यहाँ की जा रही है और सीधे सीधे तौर पर जो हालात इस वक्त हैं वे साफ तौर पर बता रहे हैं कि क्या अनिल विज, अगर विधायकों का संख्या बल उनके साथ है और विधायकों को लेकर अगर कांग्रेस की तरफ चले जाते हैं तो क्या तस्वीर पलट सकती है। देखिए, इन सब में ये भी देखा जा रहा है कि बड़ी खबर है कि अमित शाह के आवास पर एक बड़ी बैठक हो सकती है। ये बैठक नायब सिंह सैनी कर सकते हैं, यानी कि हरियाणा से दिल्ली के लिए वो रवाना भी हो सकते हैं। और यहाँ पर यह भी देखा जा रहा है कि अनिल विज ने भी पार्टी आलाकमान को खुली हिदायत दे दी है, यानी कि अमित शाह के आवास पर जो बैठक होगी, क्या ये बैठक आखिरी बैठक माना जाए, क्योंकि जो हालात और तस्वीर है वे ये है कि अनिल विज जहां अभी अब सीएम बनने की लिए छटपटा रहे हैं और वो ये भी चाह रहे हैं कि बड़ी जिम्मेदारी उन्हें मिले, तो वहीं दूसरी तरफ देखा जा रहा है कि नायब सिंह सैनी फिलहाल सीएम कुर्सी छोड़ना नहीं चाहते। यानी कि हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनने के बाद से सीएम कुर्सी को लेकर जो बगावत देखने को मिल रही है, ये जाहिर तौर पर बताती है कि हरियाणा में अगर थोड़ा भी ऊपर नीचे खेल रहा और विधायक लेकर निकल गए अनिल विज, तो ऐसे में कांग्रेस को बड़ा फायदा हो सकता है, और कांग्रेस ये कोशिश कर रही है अनिल विज को अपने साथ मिला लिया जाए। यानी कि हरियाणा में उस वक्त नहीं बन पाई कांग्रेस की सरकार, लेकिन क्या अनिल विज के साथ रहते हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बन जाएगी। इस मुद्दे पर आपके क्या राय कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल इस प्रोग्राम में इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।